हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ली का एक कलीग लाइव स्ट्रीमर की वीडियो देख रहा होता है, वो भी अपने ऑफिस आवर में। आज ली का 7वां दिन था तो सभी इससे पूछने लगे थे कि इसके बाद वो कहाँ पे जॉब करेगी। यिमिंग भी इसे कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं काफ़ी अच्छी कंपनी को तुम्हारा नेम रिकमेंड करूँगा। ली इसे बताती है कि वो इस कंपनी के लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती, जिस पे यिमिंग कहता है कि हम सब तो तुमसे कंपनी छोड़ने के अलावा भी मिल सकते हैं। ये सब यिमिंग सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे पता था कि यी चैंग अपना दिया हुआ फैसला कभी नहीं बदलता जब तक कि उसके सामने कोई उससे बेटर न मिल जाए। इससे ही ली को आइडिया आता है ये जाके यी चैंग को चैलेंज करती है कि अगर ली ने इसे गेम में हरा दिया तो इसे ली को जॉब देनी पड़ेगी। यी चैंग की मॉम काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके ली के घर पे आती है। जीतोंग इससे इसका कारण पूछना चाहती थी, लेकिन ये कहती है कि तुम जब भी हम वहाँ रहेंगे तो तुम चुप रहोगी बस। बेचारी जीतोंग पूछता है कि फिर आप मुझे लेके क्यों आए थे, जिस पे इसकी मॉम कहती है कि ये सब सामान पकड़ने के लिए। एंड यहाँ पे एक दूसरे को देख के चौंक जाती हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि ली की मॉम उनकी बचपन की क्लासमेट ही है जिसके साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ली ये चैंग को रेस के लिए चैलेंज करती है, लेकिन यहाँ पे ये चैंग चीटिंग वगैरह करवा के ली को हरा देता है। बट फिर भी ली कहती है कि अभी तो 2 गेम्स और बचे हैं, लेकिन ये चैंग कहता है कि दूसरा गेम मैं बताऊंगा। अब वैसे तो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन इन्हें अपनी बेटे के लिए ली का हाथ तो चाहिए था, तो इन्हें इनसे अच्छे से बात करनी पड़ रही थी, जबकि ली की मॉम इनकी काफ़ी इंसल्ट कर रही थी। ये कहती है कि मैं तो यहाँ पे ली से बात करने आई थी, जब वो आएगी तभी मैं ऐसे जाऊँगी। यी चैंग ने ली को टाइक्वांडो के लिए चैलेंज कर दिया था, जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं आता था। ये काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। ये बहाने मार मार के मैच को स्टार्ट होने से रोक रही थी क्योंकि इसका यहाँ पे मुर्गी लाने का प्लान था। जैसे कि इसे पता था कि यी चैंग को पक्षियों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए इसे डराने लगती है। एंड बेचारा यी चैंग बिना खेले ही अपनी हार मान लेता है। जब यी चैंग इसे यहाँ पे टाइक्वांडो के लिए लेके आया था, इसने तभी अपनी फ्रेंड से एक मुर्गी मंगा ली थी, लेकिन ये सरासर चीटिंग थी, इसलिए यी चैंग इसे तीसरा गेम खेलने ही नहीं देता। एंड चैलेंज करता है कि अगर वो आधे घंटे से पहले बाय फुट ऑफिस में पहुंच गई तो उसे जॉब मिल जाएगी। एंड ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ली फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। इसे थका दे यी चैंग भी कहता है कि तुम घर जाओ, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन ली से कहती है 不想离开你，你们 यी चैंग इसे जल्दी से कार में बैठने के लिए कहता है। इसे तो लग रहा था कि यी चैंग उसकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है, लेकिन यी चैंग उसे बताता है कि इसे कार में इसलिए बिठा रहा है क्योंकि उसे ये ड्रेस वापस करनी है। ली के घर पहुंचने पर यी चैंग की मॉम इसे कहती हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारी शादी के लिए बात करने आई हूँ। एंड ली की मॉम को भी बताती है कि जब हम दोनों उस होटल में मिले थे तो हमारे बच्चों को एक दूसरे से तभी प्यार हो गया था। ली की मॉम उससे काफ़ी गुस्से में पूछती है कि क्या ये सच है, क्या वो उसे पसंद करती है। अब ली तो उसे पसंद करती थी तो ये भी हाँ बोल देती है, जिस पर इसकी मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि ये इसके बचपन के टाइम की दुश्मन थी, इसलिए इन्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल देती हैं। एंड ली को डांटती हैं कि मुझे तुम बोल रही थी कि तुम्हें कंप्यूटर से इतना प्यार है, इसलिए तुम उस कंपनी में गई, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही सुनने को मिला। जीतोंग पूछते हैं कि आपको ली ही मिली थी क्या, जिस पर इसकी मॉम बताती है कि यी चैंग एंड वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। जीतोंग को भी ये तसल्ली मिल जाती है कि खैर ली का यिमिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। प्रॉब्लम थी ली की मॉम के मानने की, लेकिन जीतोंग की मॉम को पता था कि उन्हें कैसे मनाना है, इसीलिए ली की मॉम को डिनर पे बुलाती है। साथ में ये भी कहती है कि भले आपका स्टेटस थोड़ा हमसे लो है, लेकिन इस बात की वजह से प्रेस्टाइज मत होना। अब वैसे तो चाहिए ना भी जाती, लेकिन ये दिखाने के लिए कि इनका स्टैंडर्ड लो नहीं है, ये अपने हस्बैंड को भी इनका सबसे महंगा सूट पहनने के लिए कहती है। एंड साथ में ली को भी अच्छे से तैयार होने के लिए। एंड यी चैंग को ये बोल के बुला लिया जाता है कि इसकी मॉम को चोट लग गई है, लेकिन यहाँ पे आके से पता चलता है कि ये सब एक साथ लंच करने वाले हैं। यहाँ पे ली एंड यी चैंग के बारे में ही बात चल रही थी। यी चैंग को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अपने पापा के वजह से उसे यहाँ पे रहना पड़ रहा था। अपनी मॉम के इशारा करने पर जीतोंग इसे फ्रूट ड्रिंक बोल के ड्रिंक करा देती है, क्योंकि इन्हें पता था कि यी चैंग ज़्यादा ड्रिंक नहीं सहन कर पाता, इसे नशा हो जाता है। ली एंड जीतोंग इसे रूम तक छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जीतोंग तो इन्हें छोड़ के यहाँ पे आ जाती है। एंड यी चैंग शराब के नशे में ली से कहता है 我好想咬一口。 एंड ऐसे इनकी फर्स्ट किस हो ही रही होती है कि इनके पेरेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। सभी यी चैंग को डांटते हैं, लेकिन ली कहती है कि वो सिर्फ नशे में था, उसकी कोई गलती नहीं है। एंड यी चैंग की मॉम जिसने सब कुछ सेट किया था, ये कहती है कि अब तो हमें इन दोनों की शादी करा ही देनी चाहिए, बेचारे एक दूसरे से मिलने के लिए कितने उतावले हैं। अभी तो ये सब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ली बहुत कुछ सोच के डिसाइड करती है कि शादी एक तरीका है जिससे कि वो अपनी जॉब पे बचा सकती है एंड हमेशा के लिए यी चैंग के पास भी रह सकती है। इसकी मॉम जो कि काफ़ी गुस्सा थी, तो ली ने आके बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ये शादी ज़रूर करेगी। इसकी मॉम इससे पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, जिस पे ली मना कर देती है। तो इसकी मॉम कहती है कि जब तुम डेट भी नहीं कर रहे तो फिर तुम शादी क्यों कर रही हो।
ली इसे बताती है कि वो काफ़ी टाइम से उसका क्रश है, सिर्फ उसी के लिए इसने प्रोग्रामिंग सीखी, उसकी कंपनी में जॉब ली, जिसके लिए उसे लड़के की तरह भी रहना पड़ा। एन अब ये इतने अच्छे मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। इसके काफ़ी सारे लंबे लेक्चर के बाद इसकी मोम मान जाती हैं, लेकिन अब टेंशन ये थी कि क्या ये चैंग मानेगा। ये चैंग जब उठता है तो उसकी बहन और उसकी मोम उसकी शादी की तैयारियां कर रही होती हैं। इन तैयारियों को देख के ये चैंग अपनी बहन से कहता है कि आखिरकार तुमने ये को इम्प्रेस कर ही लिया उससे शादी करने के लिए। जीतोंग से कहती है कि भले ही अभी ना किया हो लेकिन मैं करूंगी ज़रूर। एंड जब इसे पता चलता है कि इसकी शादी ली के साथ हो रही है तो एकदम से शॉक हो जाता है। इसकी मोम इसे कहती है कि जो कुछ कारनामा तुमने उसके साथ उसके पेरेंट्स के सामने किया इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। ये चैंग को याद आता है कि उसे ड्रिंक कराई गई थी। ये जीतोंग से पूछता है एंड ये कहती है कि बस इतनी सी थी। इसके पापा भी इसे डराने लगते हैं कि वो इससे उसकी कंपनी छीन लेंगे, इसीलिए कहता है कि अभी तो ली भी नहीं मानेगी। लेकिन इसे पता चलता है कि वो तो पहले से ही मान गई है, जिस पे से समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्यों। ली के 7 दिन पूरे होने पर उसके सभी कलीग्स से बाय बोल रहे थे, लेकिन इन्हें बताती है कि ये तो अब यहीं पे रहेगी। ये चैंग इसे बुला के पूछता है कि इसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी, क्या सिर्फ यहाँ जॉब में रहने के लिए। ली इसे बताती है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है, हम दोनों की क्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा मैच करती है, हम दोनों प्रोग्रामर हैं। ये चैंग इसे कहता है कि फिर तो तुम्हें यिमिंग से शादी करनी चाहिए, वैसे भी वो तुम्हारा आइडल है। ली इसे काफ़ी कुछ समझाती है, लेकिन ली चैंग इसे लास्ट में बोलकर चला जाता है कि सॉरी, मैंने जो कुछ भी रात किया था वो सिर्फ ड्रिंक करते हुए किया था, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन कंपनी से बार वो अपने पापा को खड़ा हुआ देखता है, जो कि उसे डरा रहे होते हैं कि तुम्हारी कंपनी को मैं वापस ले रहा हूँ। एंड ये इतना ज़्यादा इसे टॉर्चर कर करके इसे शादी के लिए मना ही लेते हैं। धनी सीधा जाता है ली के पास और उसे इस जगह पे लाके कहता है कि मुझे पता है तुम्हें ऊंचाइयों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए कितनी ज़्यादा सिंसियर हो, इसलिए यहाँ से जंप लगा दो। ली को काफ़ी ज़्यादा डर तो लग रहा था। ये चैंग भी सोच रहा था कि वो ऐसा कहाँ करेगी, लेकिन ली ऐसा मौका कहाँ छोड़ सकती थी। अब ये सब देख के तो ये चैंग को मानना ही पड़ता है, लेकिन शादी के बाद कुछ शर्तें भी थी कि शादी के 1 साल पूरा होने के बाद अगर एक बंदा दूसरे को डिवोर्स देना चाहे तो दूसरा मना नहीं करेगा। दूसरी शर्त ये कि किसी बाहर वाले को या कंपनी में ये पता नहीं चलना चाहिए कि दोनों ने शादी कर ली है। एंड तीसरा ये कि कोई भी एक दूसरे के प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये ली से भी इसकी शर्तें पूछता है। ली सिर्फ इतना बताती है कि मुझे बस अपनी जॉब वापस चाहिए। एंड इससे पिंकी प्रॉमिस लेती है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा बचकाना लगता है। देन ये अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, जहाँ ये चैंग की मॉम एंड बहन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, तो ली की मॉम को बड़ा गुस्सा आ रहा था। एंड अपनी मदर इन लॉ के कहने पर जब ली ने मॉम बोलती है तब भी ली की मॉम को बड़ा गुस्सा आता है। ये सभी को एक साथ खाना खाने के लिए बोलती हैं, लेकिन ई चैंग बोल देता है कि मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। अब ली जैसे कि अपना सारा सामान ई चैंग के घर पे लाने वाली थी, तो ली चैंग की मॉम कहती है कि ये काम तो ई चैंग कर देगा। ई चैंग तो बेचारा मना भी करता है, लेकिन फिर वो अपनी पापा को देख लेता है एंड उसे मानना ही पड़ता है। एंड इसकी बहन भी इसे चिढ़ा के कहती है, 嫂子，吃它，早生贵子。 रास्ते में ली के पास यीमिंग का कॉल आता है, जो कि ये सोच के कि वो तो यहाँ से हट गई है उसके लिए नई जॉब ऑफर करता है। ली तो इस पर मना कर देती है, लेकिन यीमिंग कहता है कि तुम्हारे पास तो यीमिंग की वजह से पहले से ही जॉब आ गई, तुम उसकी फ़ैन हो, इसका तो तुम्हें बड़ा अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये घर जाके इसे अपने किसी भी सामान को हाथ लगाने से मना करता है, इसके बेडरूम में भी एंट्री करने से मना कर देता है। ली अपना सारा सामान लेकर अपनी फ्रेंड को छोड़ के ये चैंग के घर पे जा रही थी, जिसपे शाओकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ये चैंग बेचारा काफ़ी देर रात तक काम कर रहा होता है अपने ऑफिस में, क्योंकि उसे घर जाने पे डर लग रहा होता है कि वहाँ पे उसे ली मिलेगी। फिर भी बेचारे को घर पे आना ही था। ये घर आके कहता है कि तुमने लाइट ऑन क्यों नहीं कर रखी थी। ली कहती कि तुमने तो बोला था मुझे किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाने के लिए। ये मिंग कहता है कि अगर तुम मेरी बात इतनी मानने वाली थी तो मेरे बोलने से जॉब क्यों नहीं छोड़ के चली गई। सुबह के टाइम ये मिंग भूल जाता है कि अब उसे अपना घर किसी और के साथ भी शेयर करना पड़ रहा है। ये चैंग इसे अपने घर पे रहने की कुछ और रूल सुनाता है कि घर में ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, 11 बजे के बाद आवाज़ नहीं होनी चाहिए। 发生了矛盾呢，不许砸东西，不许打人，不许捶玻璃，不许发出的大叫。 ये ली के साथ अपनी कंपनी में आता तो है, लेकिन उसे कंपनी से थोड़ा दूर ही छोड़ देता है। सभी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये चैंग ने ली को कंपनी से नहीं निकाला, एंड इस बात के लिए ये ली से पार्टी मांगते हैं। तभी यीमिंग इसे बुला के ले जाता है एंड इससे पूछता है कि ये चैंग ने अपना फैसला कैसे बदल दिया। ली इसे यहाँ पे सिर्फ इतना बताती है कि इसे हाल ही में पता चला कि इसकी मॉम एंड ये चैंग की मॉम बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए यहाँ पर रह सकी। यीमिंग ने भी इसके यहाँ पे रहने में काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए इसे भी अपनी पार्टी देने की बात कहती है। ये चैंग के लिए खाना लेके आती है, लेकिन ये चैंग इसे एकदम से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें किसी को नहीं बताना है। बट ली उसे बताती है कि वो पहले भी तो उसकी ऑफिस में आ जाती थी, तो अब कौन सा अलग बात हो गई है। ये चैंग के लिए खाना लेके आई थी, लेकिन जब ये चैंग मना करता है
तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ली कहती है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें खाना पड़ेगा। इस गेम में ली वैसे तो हार जाती है, लेकिन ये चैंग ये सोचता है कि क्या मुझे खाना खिलाने का इसका इतना मन है, यानी जानबूझकर हार जाता है। ली से कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल देना, जो भी आपको चाहिए वो आप मुझे ऑर्डर कर देना। ये चैंग कहता है कि मुझे तो फायरवर्क्स देखने हैं, लेकिन सिटी के अंदर फायरवर्क्स इलीगल थे, जो कि ली नहीं कर सकती थी। काफ़ी लेट होने पर सभी चले जाते हैं, लेकिन ये मिंग सोचता है कि जब ली जाएगी वो भी उसी के साथ चला जाएगा। ली रियल में तो इलीगल होने की वजह से ये चिंग को फायरवर्क्स नहीं दिखा सकती थी, लेकिन वो उस पर वीडियो सेंड करती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स।